जाने जाना। So we are live. Hello everyone. This is your प्रेम भैया. Welcome back to Educational Hikes. क्या हाल चाल है आज की इस वीडियो में? As you can see और जैसा थंबनेल भी देखकर आए होगे आप, आज हम लेटेस्ट पैटर्न, जी हाँ सही सुन रहे हो, लेटेस्ट पैटर्न जो इंग्लिश ग्रामर या इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर का जो क्वेश्चन पेपर सैंपल पेपर सीबीएसई ने रिलीज किया है क्लास 10th के लिए, सेम इसी पैटर्न पर आज 10 के 10 क्वेश्चंस जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। इन क्वेश्चंस को देखकर मजा ना आया ना तो कहना कि प्रेम भैया क्या क्वेश्चंस रखते हो। Are you ready for that? But before that, please hit that red button जिससे हमारा चैनल सब्सक्राइब हो जाए, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन करो ताकि हम ना ऐसे रेगुलरली मिलते रहे। तो क्या आप तैयार हैं? बिल्कुल होगे। तो क्या हम स्टार्ट कर सकते हैं? हाँ, तो एज यू कैन सी मोस्ट इंपॉर्टेंट इंग्लिश ग्रामर क्वेश्चंस और ये क्लास 9th एंड 10th दोनों क्लासेस के लिए है, तो आप कहीं मत जाइए, थ्रू आउट द वीडियो बहुत मजा आने वाला है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ योर टाइम। हमारा पहला ही क्वेश्चन क्या है? ये गैप फिलिंग का क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? कह रहा है कि फिल इन द ब्लैंक विद ओपनिंग लाइन ऑफ अ फॉर्मल लेटर। एक फॉर्मल लेटर है और उसकी शुरुआत की लाइन दी गई है। अब भैया आपको क्या करना है? अब आपको बस यहां पर दिए गए ऑप्शंस है, चूज करना है करेक्ट ऑप्शन। देखते हैं क्या हो सकता है। लिखा है कि डियर राजेश, क्या लिखा है? डियर राजेश, वी आर प्लीज्ड टू अनाउंस दैट वी आर dash to extend your employment status from part-time to full-time as on dated 13th Feb 2024। अब सिंपली आप देख सकते हो कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में ना यहां पर एक आर हेल्पिंग वर्ब दे दिया है। क्या दे दिया है? हेल्पिंग वर्ब दे दिया है। तो एक तो हिंट मिल गया है। अच्छा एक बात बताओ, इज, एम और आर के बाद हम वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करते हैं? इसमें से कौन सी फॉर्म यूज करोगे? सिंपल है ना भैया, थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। ये तो एक बहुत ही बेसिक सा आइडिया था कि यहां पर हमें हेल्पिंग वर्ब दिया था, पता चल गया अरे ये तो आईएनजी फॉर्म को लेगा। इज इट ओके? तो फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आ गया कि हाँ हमने देखा कि हेल्पिंग वर्ब यूज हुआ था इज एम आर। अच्छा याद आया, इज एम आर के साथ कौन सी फॉर्म? आईएनजी फॉर्म। सिंपल। चलो आगे चलते हैं। समझ में आया तो प्लीज कमेंट सेक्शन में हाँ बोलोगे भैया समझ में आ गया। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 2 विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ योर टाइम। और ये वाला क्वेश्चन एरर करेक्शन का है। तुम लोग कहते हो ना कि भैया एरर करेक्शन के क्वेश्चंस करने में मजा आता है, तो चलिए देखते हैं क्या लिखा है। लिखा है रीड द सेंटेंस फ्रॉम द गिवन न्यूज हेडलाइन एंड करेक्ट इट। आपको एक न्यूज हेडलाइन दी है, आपको दिया है इसमें कुछ गलत है, आपको सही करना है। लिखा है कि एट यूएन, कहां पर? यूनाइटेड नेशन में, इंडिया राजीव शुक्ला हिट आउट एट पाकिस्तान ओवर कश्मीर इशू। अच्छा इस सेंटेंस को पढ़ो, आपको क्या लग रहा है? हम देखो यार एरर करेक्शन वाले क्वेश्चन में ना ज्यादा फोकस आपका होना चाहिए कि वर्ब करेक्ट यूज हुई है या नहीं हुई है। तो वर्ब कहां है? यहां पर वर्ब 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 यहां पर है भाई, वर्ब हिट। अच्छा वर्ब देखो हमें एक चीज देखना होता है कि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब और प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब। क्या देखना होता है? हमें देखना होता है, ये यूनिवर्सल रूल है कि अगर हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हमें वर्ब भी क्या चाहिए? सिंगुलर चाहिए, है ना। और इसका उल्टा जस्ट अपोजिट है कि हमारा अगर प्लूरल सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट अगर क्या है? प्लूरल है, बहुवचन है, तो हमें वर्ब भी क्या चाहिए? प्लूरल चाहिए, राइट। तो अब हम देखेंगे कि भैया हिट जो है ये सिंगुलर है कि प्लूरल है? ये तो प्लूरल है। क्यों? क्योंकि वर्ब अपने बेस फॉर्म में क्या होता है? प्लूरल होता है। अगर वर्ब के सामने एस नहीं लगा, ई एस नहीं लगा, वो प्लूरल है यहां पर। और ये एस और ई एस नहीं लगा ना भाई, देखो यहां पर एस और ई एस लगा है क्या? नहीं लगा ना, तो क्या है? प्लूरल है ना। तो अच्छा ये प्लूरल है, लेकिन राजीव शुक्ला तो क्या है? सिंगुलर है। ये तो गड़बड़ हो गया भैया, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब क्या कर रहा है? इसको हमें सिंगुलर बनाना पड़ेगा। वर्ब को क्या बनाना पड़ेगा? सिंगुलर बनाना पड़ेगा। वर्ब को सिंगुलर कैसे बनाते हैं? एस लगाकर। कैसे बनाते हैं? एस लगाकर। तो गलत क्या था? गलत था हमारा हिट। सही क्या कर दिया हमने? हमने लिख दिया हिट्स। करेक्ट हो गया ना। बस ऐसे ही क्वेश्चंस जाकर चेक करने हैं कि भाई अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, क्या सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी क्या होनी चाहिए? सिंगुलर होनी चाहिए। ये बेसिक सा रूल है, ये आपको पता होना चाहिए। ये मैं हर बार बताता हूं आपको, है ना। तुम लोग यार कमेंट सेक्शन में कहते हो ना कि प्रेम भैया
इंग्लिश ग्रामर और इंग्लिश के लिए तो हम आप पर डिपेंड हैं, तो इन सब चीजों से ना मुझे लगता है कि मैं तुम लोग के लिए क्या लेकर आके दे दूं, है ना। कुछ ऐसा है ही नहीं जो बच गया हो भाई इंग्लिश में। जाकर पढ़ो, पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है हर एक टॉपिक पर, और कुछ अभी भी छूट गया हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बता देना, राइट। चलो आगे चलते हैं, आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। लिखा है कि रिचा सेड टू डेनियल, रिचा ने डेनियल से कहा, आया है रिचा आर यू रीडिंग दिस बुक, रिपोर्ट रियास क्वेश्चन। रियास क्वेश्चन, ऊपर रिचा नीचे रिया। क्या एडिटर साहब क्या काम करते हो, ये रिया यहां पर नहीं होगा, यहां पर होंगी रिचा। चलो लड़की कोई भी हो, अपन को क्या, अपन को तो रिपोर्टिंग से मतलब है ना, अपन को क्या, अपन को तो रिपोर्टिंग से मतलब है, रिपोर्ट करना है। तो रिपोर्टिंग क्या करना है, आर यू रीडिंग दिस बुक, क्या तुम बुक को पढ़ रहे हो, ये एक क्वेश्चन है, इसको रिपोर्ट करना है। तो हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि भाई रिचा सेड टू डेनियल, सेड टू बदल जाएगा आस्क्ड में, क्योंकि क्वेश्चन पूछा गया है, सिंपल है, क्वेश्चन पूछा गया है। तो क्या लिख सकते हैं हम लिखेंगे रिचा आस्क्ड डेनियल, अब देखो क्वेश्चन है और यस नो टाइप का क्वेश्चन है, तो हम क्या लगाएंगे, हम लगाएंगे इफ, ठीक है। तो क्या लिखा, रिचा आस्क्ड डेनियल इफ यू यूज हुआ है डेनियल के लिए, तो डेनियल के लिए ही यूज हो जाएगा, ठीक है। आर की जगह क्या हो जाएगा, वॉज हो जाएगा। तो लिखा जाएगा कि रिचा आस्क्ड डेनियल इफ ही वॉज रीडिंग दिस विल बिकम दैट, और बुक का बुक ही रहेगा, और क्वेश्चन मार्क चेंज हो जाएगा फुल स्टॉप पर। तो क्या समझ में आया ये वाला क्वेश्चन, हमने क्या किया, हमने बस रिचा के क्वेश्चन को रिपोर्ट कर दिया भैया। अच्छा रिपोर्टिंग में हमने क्या किया भैया, हमने रिपोर्टिंग में क्या किया, हमने बस सेड टू की जगह बदल दिया और क्या लिख दिया, आस्क्ड लिख दिया। क्वेश्चन पूछ रहा है ना तो आस्क्ड लिखेंगे ही, तो हमने लिखा कि रिचा आस्क्ड डेनियल, रिचा आस्क्ड डेनियल। अच्छा अब भाई देखो, हमने देखा कि ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन या तो हाँ में आंसर मिलेगा या तो नहीं में। आर यू रीडिंग दैट बुक, हाँ नहीं, दोनों में ही तो आंसर मिलेगा ना, इससे ज्यादा तो मिलेगा नहीं। तो यस नो टाइप के लिए हम या तो इफ का यूज करते हैं या तो वेदर का, ठीक है। तो वेदर का यूज यहां पर हमने नहीं किया, क्योंकि वेदर चूज करने के लिए यूज होता है, जब दो ऑप्शन दिए हो उसमें चूज करना, तब हम वेदर लगाते हैं। इफ हम नॉर्मल यस नो टाइप क्वेश्चन में यूज करते हैं, तो हमने इफ का यूज किया। अच्छा उसके बाद डेनियल के लिए ही यूज कर दिया, आर हो जाता है वॉज में, ये मैंने पढ़ाया है रिपोर्टेड स्पीच चैप्टर में, नहीं देखा तो ऊपर इंफॉर्मेशन बटन पर मिल जाएगी, वीडियो जाकर फटाफट देखो, ठीक है। तो ही वॉज, और देखो यार ये रीडिंग चेंज नहीं होगा, क्योंकि आर के साथ भी आईएनजी यूज होता है और वॉज के साथ भी, तो रीडिंग दिस का दैट हो जाएगा, बुक बुक हो जाएगा, फुल स्टॉप हो जाएगा। तो दिस वाज द क्वेश्चन जिसको हमें रिपोर्ट करना था। क्या आपको समझ में आया, प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए भाई साहब। हमारा मोटिवेशन जो है ना लेवल, वो धीरे धीरे नीचे जा रहा है, अगर आप हमें प्यार नहीं देंगे तो प्लीज दीजिए, जरूरत है इस समय। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 4। क्या कहता है, कंप्लीट द सेंटेंस बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। गैप फिलिंग का क्वेश्चन है आपको, हाँ बिल्कुल कुछ ऑप्शंस दिए, चूज करना है। पहले सेंटेंस को हम पढ़ेंगे, क्या लिखा है, लिखा है कि अर्बन एयर क्वालिटी, अच्छा ऊपर का भी पढ़ते हैं, कंप्लीट द सेंटेंस बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। अर्बन एयर क्वालिटी इन द मेगा सिटीज, क्या कह रहा है कि अर्बन एयर क्वालिटी यानी जो शहर की हवा का क्वालिटी है बड़े बड़े शहरों में, हैज बीन फाउंड अलार्मिंग, वो थोड़ा सा खतरे का निशान बन गया है, मतलब जो बड़े बड़े शहर है वहां पर हवा की जो क्वालिटी है वो खराब हो गई है। अच्छा एंड कोलकाता इज नो एक्सेप्शन, और कोलकाता में भी ऐसा है, कोलकाता कोई अलग से नहीं है, कोलकाता इज नो एक्सेप्शन टू दैट, दिस, दीज या दोज। चलिए बताइए मेरे को फटाफट। कोलकाता है, सिंगुलर है, ठीक है, सिंगुलर है तो सिंगुलर का इस्तेमाल करेंगे ना भाई, सिंगुलर का इस्तेमाल करेंगे तो दीज हट जाएगा, दोज हट जाएगा, अब बचा दैट और दिस। तो कोलकाता इज नो एक्सेप्शन टू दिस, इसी सेंटेंस में यूज हुआ है ना, तो दिस का इस्तेमाल करेंगे। दैट तो यूज करते कोई दूर की चीजों के लिए, यहां पर दिस यूज होगा। क्यों यूज होगा भाई, क्यों यूज होगा यहां पर दिस, दिस इसलिए यूज होगा क्योंकि देखो यहां पर सेम सेंटेंस में बात किया गया है कि जो अर्बन एयर क्वालिटी है, दिस अर्बन एयर क्वालिटी, दिस अर्बन एयर क्वालिटी, दिस, समझ गए, नियर की बात हो रही है, एकदम पास की बात हो रही है।
तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 4 भी समझ में आ गया होगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या कहता है। ये कहता है कि अ मैनेजर सेड टू द टीम, आपको रिपोर्टिंग करनी है। क्या करनी है? अपन को तो रिपोर्टिंग करनी है। रिपोर्टिंग करने के लिए देखो क्या करना है। अ मैनेजर सेड टू द टीम, एक मैनेजर ने अपनी टीम से कुछ कहा। क्या कहा? कहा कि आई वॉन्ट यू टू फिनिश द प्रोजेक्ट बाय टुमारो, मैं चाहता हूं कि आप लोग इस प्रोजेक्ट को कल तक पूरा कर लो। अब इस बात को हमें रिपोर्ट करना है, इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है। तो आइए शुरू से इस्तेमाल करते हैं चीजों को भाई साहब। शुरू से अपने रूल्स जो हमने सीखे हैं उसको अप्लाई करना चालू करते हैं। अब हम देख रहे हैं ये फुल स्टॉप वाला सेंटेंस है, मतलब हमें सेड टू को केवल टोल्ड में बदलना है। किस में बदलना है? टोल्ड में। हम क्या लिखेंगे? अ मैनेजर टोल्ड द टीम। A manager told the team that, अब देखो जो मैनेजर है ना वो है थर्ड पर्सन, और आई किसके लिए यूज हुआ है? मैनेजर के लिए यूज हुआ है, ये तो जानते ही होंगे। तो अब ये थर्ड पर्सन है तो थर्ड पर्सन ही में चेंज हो जाएगा। हम लिखेंगे अ मैनेजर टोल्ड द टीम दैट ही वांट, चेंज हो जाएगा वांटेड में। ही वांटेड यू यूज हुआ है द टीम के लिए, और टीम भी थर्ड पर्सन है लेकिन प्लूरल है, सॉरी सिंगुलर है। क्या है? सिंगुलर है। तो क्या लिखेंगे? अ मैनेजर टोल्ड द टीम दैट ही वांटेड देम, लिख सकते हैं ना, टीम के लिए हम देम लिख सकते हैं। ही वांटेड क्योंकि टीम में बहुत सारे लोग होते हैं ना, तो ही वांटेड देम टू फिनिश, बाकी सब सेम, फिनिश द प्रोजेक्ट बाय टुमारो का हो जाएगा द नेक्स्ट डे। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, है ना। देखो हमने सिंपली क्या किया, हमने आई वॉन्ट यू टू फिनिश द प्रोजेक्ट बाय टुमारो को चेंज कर दिया। हमने लिखा अ मैनेजर टोल्ड द टीम दैट ही वांटेड देम टू फिनिश द प्रोजेक्ट बाय द नेक्स्ट डे। सिंपल। कुछ चीजों को चेंज करना था, जैसे आई को चेंज करना था क्योंकि ये प्रोनाउन है। प्रोनाउन हमने मैनेजर के हिसाब से चेंज किया, मैनेजर के लिए हमने ही लगाया, है ना। वांट का हमने क्या कर दिया? वांटेड कर दिया। हमने क्या कर दिया? हमने यू को टीम के हिसाब से बदला, यानी देम लिख दिया। टू फिनिश लिख दिया। उसके बाद द प्रोजेक्ट है, बाय टुमारो का हो गया बाय द नेक्स्ट डे। तो आई होप आपको समझ में आ रही होंगी चीजें, है ना। लेट्स मूव टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6, है ना। ये रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का क्वेश्चन है। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर लिख रहा है कि भाई रीड द लाइन फ्रॉम द स्कूल नोटिस बोर्ड एंड करेक्ट द एरर। स्कूल के नोटिस बोर्ड पर कुछ लाइन लिखी थी, लाइन को पढ़िए और देखिए क्या गलत है और इसको सही करिए। लिखा है कि दिस इज टू इन्फॉर्म यू दैट, अच्छा दिस इज टू इन्फॉर्म, चलो सही है, दैट स्कूल्स एनुअल डे सेलिब्रेशन विल बी होल्डिंग ऑन स्कूल्स ऑडिटोरियम। अब बताइए क्या गलत हो सकता है? रूल के हिसाब से तो विल बी होल्डिंग सही है, क्योंकि विल बी शैल बी के साथ आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल होता है, भैया ये तो सही होना चाहिए। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, यहां पर देखो एनुअल डे सेलिब्रेशन विल बी होल्डिंग की जगह ना हेल्ड होना चाहिए। क्या होना चाहिए? हेल्ड होना चाहिए। भाई क्यों होना चाहिए? क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाओगे, क्योंकि सेंटेंस हमारा पैसिव में है। किसमें है? पैसिव वॉइस में। जब सेंटेंस पैसिव वॉइस में होता है तो इज, एम, आर, वॉस, वर के साथ भी थर्ड फॉर्म लग सकता है। इज इट ओके? इज इट ओके? विल बी शैल बी के साथ भी थर्ड फॉर्म लग सकता है जब सेंटेंस पैसिव में होता है। कैसे पता चलता है सेंटेंस हमारा पैसिव में है? देखो यहां पर एनुअल डे सेलिब्रेशन, ये कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जो काम को कर रहा है ना, ये ऑब्जेक्ट है जो कि सब्जेक्ट के तौर पे यूज हुआ है। तो ऐसे सेंटेंसेस पैसिव वॉइस कहलाते हैं। तो विल बी हेल्ड, होल्डिंग की जगह क्या यूज करेंगे हम? हेल्ड। इज इट ओके? आई थिंक समझ में आ रहा होगा, आई थिंक समझ में आ रहा होगा, है ना। प्लीज कमेंट बिलो। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 7। कह रहा है कि अब ये देखो ये क्वेश्चंस कितने बार है, इस बार के लेटेस्ट सैंपल पेपर में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है। क्या यूज कर रहा है? कह रहा है कि भाई देखो वर्ब की फॉर्म भरनी है। क्या भरनी है? हमें वर्ब की फॉर्म भरनी है। अलग अलग वर्ब की फॉर्म दी है। अच्छा वर्ब की फॉर्म भरनी है तो सबसे पहले ये देखो कि यहां पर कोई हेल्पिंग वर्ब दी है क्या? हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, हियर इट इज। सिंपल, हमें मिल गया भाई, हेल्पिंग वर्ब दिख गया हमें। अब देखो हेल्पिंग वर्ब ना, अगर तुमको कहीं
हैव या हैड, ये तीनों में से कोई भी मिल जाता है ना, तो एक ही वर्ब की फॉर्म यूज होती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। कौन सी फॉर्म? वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब बताओ इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म कौन सी है? चलिए बताइए इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म कौन सी है? क्या सिक्योरिंग? नहीं भैया। विल सिक्योर? नहीं भैया। हैड सिक्योर्ड थर्ड फॉर्म तो है, लेकिन हैड भी लगा है, नहीं लगा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहां पर हैज तो ऑलरेडी आ गया है, तो क्या यूज होगा? सिक्योर्ड यूज होगा। सिक्योर्ड इज आवर करेक्ट ऑप्शन। आई होप समझ में आ रही होंगी चीजें, है ना? सिंपल था कि भैया तभी हैव, हैज और हैड दिख जाए ना, तो हमें आंखें बंद करके वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देनी है, चाहे वो एक्टिव हो चाहे वो पैसिव हो, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलो आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। लेट्स मूव टू आवर क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा रिपोर्टेड स्पीच, है ना? रिपोर्टेड स्पीच क्या कहता है? कहता है कि भाई रीड द कन्वर्सेशन बिलो एंड कंप्लीट द सेंटेंस बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। इस कन्वर्सेशन को पढ़िए और देखिए कि कौन सा, वैसे ऑप्शन तो नहीं दिया है इसमें, बस हमें इसको क्या करना है, रिपोर्ट करना है। तो क्या है? आलम। आलम कहता है कि हेलो आशिक। आशिक, वाओ व्हाट अ नेम। हेलो आशिक, हाउ आर यू? आशिक कहता है नॉट सो गुड। अच्छा, अब इनकी बातों को क्या करना है? रिपोर्ट करना है इनकी बातों को। आशिक विश्ड आलम। आशिक ने क्या किया? आलम को विश करा। क्या विश किया? हेलो आशिक विश किया, ये तो रिपोर्ट कर दिया, लेकिन ये भी तो रिपोर्ट करना पड़ेगा ना, हाउ आर यू। तो आगे क्या लिखेंगे हम? आशिक विश्ड आलम एंड आस्क्ड, पूछा। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन है ना भाई, क्वेश्चन है तो हम क्या लिखेंगे? आस्क्ड लिखेंगे। अच्छा, क्या पूछा? हाउ। ओके, हाउ लिख दिया। अब देखो, रिपोर्टेड स्पीच जब कभी भी इनडायरेक्ट में बदलोगे ना, तो क्वेश्चन को पहले आंसर में बदल देना, यानी सब्जेक्ट पहले वर्ब बाद में। तो यू लिखा है, यू किसके लिए यूज हुआ है? आशिक के लिए। आशिक एक लड़का है तो यूज करेंगे हम ही। ठीक है, आशिक विज्ड आलम एंड आस्क्ड हाउ ही, आर बदल जाता है वॉज में, सिंपल। ठीक है, क्या करना था? कोई दिक्कत नहीं थी भाई साहब। हाउ आर यू, इज एम आर आपको पता होना चाहिए किस में बदलता है? वॉज और वर में बदल जाता है। तो हमने क्या किया? हमने बस यू को पहले लाया। यू यूज हुआ था आशिक के लिए। आशिक है एक बॉय, क्या है वो? बॉय। बॉय के लिए क्या यूज करते हैं हम? ही यूज करते हैं। तो हमने लिख दिया भाई आशिक विज्ड आलम एंड आस्क्ड हाउ ही वाज। इज दैट सिंपल? समझ में आ रहा है ना? चलो चलो, लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 9। Keep your energy high and we have one more question left after this. We have one more question left after this. तो मजा आ रहा है कि नहीं? मजा आ रहा है कि नहीं? क्लास में एनर्जी बना कर रखो, है ना? चलो, रीड द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम अ न्यूज हेडलाइन एंड करेक्ट इट बाय चूजिंग अप्रोप्रिएट ऑप्शन। एक न्यूज हेडलाइन से कुछ यहां पर एक स्टेटमेंट दिया है, पढ़िए, देखते हैं कुछ गलत है क्या इसमें। लिख रहा है कि दिस गाइडलाइन इज वायलेटेड ऑल द टाइम बाय मच पीपल। आय हाय हाय हाय, यहीं पर तो गलत कर दिया। देखो भाई, कई बार ना ये भी एक मिस्टेक दे देता है। अब तुम बताओ मेरे को क्या गलती है? मुझे तो समझ में आ गया, मुझे तो समझ में आ गया कि इसमें मिस्टेक क्या है। अब मुझे आंसर आपसे चाहिए, कमेंट बॉक्स में आंसर करो। चलो, जिस टाइम भी ये वीडियो देख रहे हो, मैं आंसर अभी नहीं बता रहा हूं, कमेंट करो, इस पूरे सेंटेंस को पढ़ो और देखो इन चारों में से कौन सा होना चाहिए। चलो, कम ऑन, गिव मी द आंसर, कम ऑन फास्ट। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। देखो यहां पर पीपल जो है ना, ये काउंटेबल नाउन है। क्या है ये एक काउंटेबल नाउन है। पीपल क्या है? एक काउंटेबल नाउन है जिनको हम गिन सकते हैं ना। एक लोग, दो लोग, तीन लोग, चार लोग, 10 लोग, 20 लोग, 30, 100, 200, 1000 गिन सकते हो, कितने भी हो, है ना? अच्छा, काउंटेबल नाउन के साथ मच क्या कर रहा है भाई? मच ऐसी चीजों के लिए यूज होता है जिसको हम गिन नहीं सकते। जैसे आई हैव नॉट मच वाटर लेफ्ट। आई हैव नॉट मच वाटर लेफ्ट। मुझे पता है कि बहुत ज्यादा पानी नहीं बचा, लेकिन अब पानी को कैसे गिनेंगे? एक पानी, दो पानी, तीन पानी, कैसे भैया? नहीं गिनेंगे ना। तो क्या होगा? तो देखो, पीपल है हमारा काउंटेबल। काउंटेबल के साथ हम मच यूज नहीं करते, हम क्या यूज करते हैं? मेनी यूज करते हैं। ठीक है, मेनी पेंसिल्स, मेनी पेन्स, मेनी बॉयज, मेनी गर्ल्स। मेनी हमेशा हमारा काउंटेबल नाउन के साथ यूज होता है। बहुत सीधा है बेचारा, बहुत सीधा है बेचारा। ये कहता है कि भैया देखो, हम ऐसे ही नाउन के साथ आएंगे जिसको हम गिन सकते हैं, जो काउंटेबल होंगे। तो मेनी किसके साथ आता है? काउंटेबल नाउन के साथ। तो पीपल के साथ क्या आएगा? मेनी आएगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा? सेकेंड वाला। हाँ भाई, मच को काटो और मेनी को
सही करो। कोई दिक्कत आ रही है क्या? कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं आ रही होगी। लेट्स मूव टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10। आई होप कि अब तक आपने बहुत कुछ सीखा होगा, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स ऐसे हैं जो दिमाग में रिवाइज होते रहेंगे, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस लेटेस्ट सीबीएसई के सैंपल पेपर में जैसे क्वेश्चंस आए हैं उस पर बेस्ड हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि मेरी सारी वीडियोस देखिए, बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है आपके एग्जाम के लिए, आपके बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। लेट्स मूव टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द चैप्टर, last question of the video. Actually fill in the blank with appropriate option. देवेंद्र फडणवीस, सॉरी फडणवीस, ओके, ये एक पॉलिटिशियन है, जिसको नहीं पता है बता दूं। देवेंद्र फडणवीस एक पॉलिटिशियन है। इन्होंने कहा कि दैट कांग्रेस लीडर राहुल गांधी वाज ट्राइंग टू सीक सपोर्ट फ्रॉम अर्बन नक्सल एंड आर्किटेक्ट। चलो अपने को क्या करने का है, अपने को क्या करने का है, अपने को एक वर्ब भरने का है ना, वर्ब भरना है। अब यहाँ पर अलग अलग वर्ब दी है। चलो देखो, पहले ना हेल्प के बारे में देखा करो। जब भी वर्ब की फॉर्म भरनी हो ना, तो सेंटेंस में देखो कि भाई कहीं पता चल रहा है क्या ये सेंटेंस कौन से टेंस में है। चलो देखते हैं यहाँ पर है क्या। अरे वाह, पता चल गया। वॉज किस में यूज होता है? पास्ट में यूज होता है। तो प्रेजेंट के वर्ब्स को काट दो, एलिग को काट दो, हैज को काट दो, एलिगिंग को काट दो, क्या बचा? एलिग्ड बचा, क्योंकि ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। और किस में यूज होती है? ये यूज होती है पास्ट इंडेफिनिट में। ठीक है, तो यहां पर क्या यूज हो जाएगा? यहां पर हो जाएगा अलीग्ड, अलीग्ड, राइट। तो आई होप कि आपको इस पूरे वीडियो में बहुत मजा आया होगा। और जितने भी क्वेश्चंस हमने करे, मैं बार बार कह रहा हूं कि ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप भी देखिए, अपने दोस्तों को भी दिखाइए। मिलते हैं एक और धमाकेदार वीडियो में। प्लीज कमेंट, आपको जितनी भी वीडियो, जिस भी टॉपिक, जिस भी सब्जेक्ट के लिए चाहिए, हम आपके लिए रेडी करके लेके आएंगे। टिल देन ख्याल रखिए अपना, अपनों का, अपने परिवार का। बाय बाय, लव यू ऑल, जय हिंद।